नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ पंच महापुरुष योग का सेकंड पार्ट 2 लेकर। इससे पहले पार्ट में मैंने रोचक, भद्र और आपका हंस योग के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे प्लीज विजिट करिएगा। और आज हम मालव्य तथा शश योग के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके कारण आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि पंच महापुरुष योग सिद्ध कैसे होता है, परंतु अब हम आगे चलते हैं। मालव्य योग क्या होता है? तो मालव्य योग बनता है शुक्र के कारण। इसका मुख्य जो ग्रह है मालव्य योग जो बनाता है वो है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में 2, 7 या 12 का अंक है लगन में, या चतुर्थ में 2, 7 और 12 का अंक है, सप्तम में 2, 7 और 12 का अंक है, इसी तरीके से दशम में भी, या आपका नवम में, या आपका पंचम भाव में, लगन चेंज होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे नंबर भी चेंज होंगे, यहाँ राशियां भी चेंज होगी। अगर आपकी कुंडली में 2 अंक बैठता है, या आपका 7 अंक बैठता है, 12 अंक बैठता है, यहाँ बैठता है, इनमें से कोई सा भी एक बैठता है और यहाँ शुक्र स्थित होता है, लगन में शुक्र है, चतुर्थ में शुक्र है, सप्तम में शुक्र है, दशम में शुक्र है, नवम में और पंचम में, ऐसी स्थिति में अगर आपका शुक्र स्थित होता है तो मालव्य योग कुंडली में आपको प्राप्त होता है। अब इस कुंडली का मतलब मालव्य योग का जो श्लोक बोलता है, श्री ज्येष्ठो ललितांग संधिनयन सौंदर्यशाली गुणी तेजस्वी सुतदार वाहन धनी शास्त्रार्थविद पंडित उत्साह प्रभु शक्ति मंत्र चतुरस्त्यागी परस्त्रीरत सप्तत्यब्दमुपैति सप्त सहितम श्रीमालव्य योगो भव। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग होता है तो ऐसी कुंडली में मनुष्य स्त्री के समान स्वभाव वाला होता है। मतलब स्त्री जैसा उस मनुष्य का स्वभाव होता है। उसका शरीर काफी सुंदर होता है, उसके ज्यादातर घुंघराले बाल होते हैं, वह स्त्रियों का काफी प्रिय होता है और वह काफी धन संपत्ति से युक्त होता है। अर्थात तेजस्वी सुतदार वाहन धनी। सुत मतलब बेटा, दार मतलब स्त्री मतलब पत्नी। तो तेजस्वी, तेज से युक्त, पुत्र, पत्नी और वाहन और बहुत ज्यादा धनी होता है ऐसा मनुष्य। शास्त्रार्थविद पंडित, या बहुत अच्छा शास्त्र का परामर्श वाला, बहुत अच्छा शास्त्र को जानने वाला, और विद पंडिता कहने का अर्थ बहुत अच्छा पंडित होता है। उत्साह प्रभु शक्ति मंत्र चतुरस त्यागी पर स्त्रीरत। उत्साह प्रभु शक्ति, वो उत्साह से जो भगवान है उनके नाम का स्मरण करता है, मंत्र और पाठ करता है। कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो वॉइस होती है जिसमें भगवान की पूजा कर रहा होता है वो काफी उत्साह के साथ, उमंग के साथ करता है, उसके शरीर में थकावट नहीं होती। और वो थोड़ा परस्त्री के पीछे ज्यादा लगता है इसी कुंडली में जो शुक्र होता है। परंतु सप्तत्यब्दमुपैति सप्त सहितम, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मालव्य योगो भव। अब सप्तत्यब्दमुपैति सप्त सहितम का मैंने का मतलब है कि इसका 77 वर्ष का आयु होता है। 77 वर्ष तक उसकी आयु होती है। अर्थात 77 वर्ष तक उसे कोई भी बड़ी बीमारी लगती ही नहीं है जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ये तो आपका मालव्य योग हो गया कि मालव्य योग के क्या फल होते हैं। अब हम चलते हैं शनि की ओर। अब शनि से आपको पता, अब ये लास्ट वाला ही है हमारा पंच महापुरुष का। तो शनि के द्वारा आपको पता लग गया कि शनि से शश योग होता है। शनि का जो शश योग का मुख्य ग्रह कौन है? शनि। और शनि भी इसी प्रकार से मकर राशि में सोग्रिय, कुंभ राशि में सोग्रिय
और आपका तुला राशि में उच्च का होता है। यहाँ पे आप किसी बालक की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में या किसी स्त्री कुंडली में कुंभ लगन, मकर लगन या आपका तुला लगन हो, यहाँ पे ये तीनों अंक आए, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। लगन चेंज होगा तो यहाँ राशि भी चेंज होगी, ऐसी यहाँ पर आए, ऐसी यहाँ पर भी। और ऐसी कुंडली में लगन में शनि हो, कब? जब यहाँ कुंभ का 11 का अंक पढ़े, 10 का अंक पढ़े, 7 का अंक पढ़े, इन दोनों में से कोई सा भी एक भी अंक पढ़ सकता है या एक अंक पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरे ग्रह का अंक पढ़ रहा है तो उसमें सिद्ध हो रहा है, उसमें ये सिद्ध नहीं होते। ऐसी कुंडली में शनि लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, पंचम में और नवम में, मूल त्रिकोण और लगन में अगर शनि होता है तो शश योग की उत्पत्ति होती है। ऐसा योग वाला बालक या बालिका का क्या श्लोक होता है? भूपो वा सचिवो वनाचलरत सेनापति क्रूरधी धातुर्वाद विनोद वांचर पुरो दातासुरपेक्षण तेजस्वी निज मातृभक्ति निरत शूरोतितांग सुखी जाता सप्तम युरेति शशके जार क्रियाशीलवान। इसका कहने का अर्थ ये होता है, अगर ये कुंडली में शनि का योग होता है, अब इसमें क्या होता है, पंच महापुरुष योग में शनि के लिए कोई आयु बताई नहीं गई है कि मनुष्य इतने साल तक जीवित रहेगा, परंतु यह बोला गया है कि जैसे ही आपको पता है कि इंजीनियरिंग का भी ज्यादातर शनि और मंगल से ही देखा जाता है, तो अगर ऐसा मनुष्य की कुंडली में ये योग बनता है, शनि को कोई पाप दृष्टि नहीं करता, अच्छा होता है, तो वो राजमंत्री होता है, अर्थात काफी बार वो सरपंच या आदि प्रमुख सचिव होता है। धातुर्वाद विनोद वांचरपुर, कहने का अर्थ यह है कि या तो उसकी आयरन स्टील की इंडस्ट्री होती है, कोल पेट्रोलियम संबंधी इंडस्ट्री होती है, या वो मशीनरी इंजीनियरिंग करता है, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफी अच्छा होता है, जैसे ITCS डिपार्टमेंट में भी शनि का काफी मेन रोल होता है। अब इसमें तीसरा योग क्या कहता है कि ऐसा बच्चा अपनी निज मातृभक्ति निरता, निज मतलब अपनी मातृ मतलब माता, भक्ति निरता कहने का अर्थ है कि अपनी माता के भक्ति में लीन होता है, ऐसा बच्चा अपनी माता की काफी सेवा करता है और वो क्रूर नयन से युक्त होता है। ऐसा मनुष्य झूठ ज्यादा नहीं बोलता और उसकी क्रूर नयन होते हैं, कहने का अर्थ है उसकी नजरें जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है और ऐसे लगता है जैसे वो क्रोध के स्वभाव में है, और वह अपने माता के पिता मतलब माता के प्रति काफी समर्पित होता है। अच्छा, थोड़ा श्यामल वर्ण का बच्चा होता है, थोड़ा काला काला सा होता है, सुखी होता है और पर स्त्री रति होता है, धन भी अच्छा कमाता है। तो ये शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध और मंगल के द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग हमने 2 पार्ट की वीडियोस में खंडित करके पढ़ लिए हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बताऊं। मैं यहाँ भाव के बारे में बताऊं या कोई ग्रह के बारे में आपको मैं बताऊं, इसके बारे में आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।